पाकिस्तानी सेना का दावा है कि सटीक गाइडेंस के साथ फतेह 4 की पेनिट्रेशन कैपेबिलिटी उसे बहुत घातक हथियार बना देगी। दावा है कि वो S-400 एयर डिफेंस को भी भेद सकती है। पाकिस्तान अब ब्रह्मोस जैसी मिसाइल बनाने का दावा कर रहा है। पाकिस्तानी सेना के दावे के मुताबिक उसने लंबी दूरी तक मार करने वाली क्रूज मिसाइल फतेह 4 का परीक्षण किया है और उसे कामयाब भी बताया है। पाकिस्तान आर्मी की तरफ से कहा जा रहा है कि फतेह 4 उसके पारंपरिक मिसाइल सिस्टम की पहुंच और मारक क्षमता को काफी बढ़ा देगी। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि उसकी नई मिसाइल भारत के S-400 और दूसरे डिफेंस सिस्टम को भी भेद सकने में सक्षम होगी। इन दावों से साफ है कि पाकिस्तान के इस मिसाइल को बनाने के पीछे उसके दिमाग में भारत के S-400 एयर डिफेंस का ही घूमता रहा है। लेकिन अब एक बड़ी खबर आ रही है, वो ये कि पाकिस्तान एक दावा कर रहा है कि उसने भारत के ब्रह्मोस जैसी क्रूज मिसाइल तैयार कर ली है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान जो भी मिसाइल बनाता है इनके पास है कि है ब्रह्मोस, और ये उन्हें ब्रह्मोस के साथ ही कंपेयर करने लग जाता है। जबकि देखिए कि हमारे पास शॉर्ट रेंज में भी नसर मिसाइल है दोस्तों, अब्दाली मिसाइल है, शाहीन 1 भी है, फतह आ गई, फिर बाबर भी है, फिर राद मिसाइल भी है दोस्तों। इतनी ज्यादा हमारे पास मिसाइल है, लेकिन इनके पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक ब्रह्मोस। बाकी इन्होंने भी बनाई हुई है, निर्भय है और काफी सारी है जिनकी एक्यूरेसी ये है कि वो जहाँ से उड़ती है वहीं पर आकर दोस्तों दोबारा गिर जाती है। ब्रह्मोस रशिया की मिसाइल है, रशिया ने इन्हें बना कर दी है। और दोस्तों फिर साथ में ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और 40 से 60% अभी भी कंपोनेंट जो है वो रशिया से आते हैं। और रशिया कहां से लेकर देता है, चाइना से, यानी चाइना से रशिया और रशिया से भारत। ब्रह्मोस भी मेड इन चाइना ही है एक तरह से। लेकिन देखिए कि फतेह 4 मिसाइल दोस्तों आवाज की रफ्तार से कम है और सबसे बड़ी बात है कि ये टेरेन को देखकर चलती है। ये सब सानिक मिसाइल जमीन के साथ चलती है और दोस्तों भारत के अगर रेडार में ही नहीं आएगी, बेशक आपको आंखों से नजर आ जाए, आप कुछ नहीं कर सकते। जब तक ये रेडार में आएगी तब जाकर आप इसे इंटरसेप्ट कर सकते हैं। लेकिन देखिए कि ये मिसाइल रेडार की रेंज से नीचे उड़ती है और इसीलिए पाकिस्तान ने ये भारत के सिर्फ और सिर्फ एयर डिफेंसेस को और दोस्तों स्पेशल टारगेट्स को देखते हुए डिजाइन किया। बाकी आपने देखा कि फतेह 2 जो थी उसने भी भारत के अदमपुर एयरबेस, अंबाला एयरबेस और दोस्तों इसी के साथ आपको भी याद होगा कि इसने ब्यास का ब्रह्मोस स्टॉक भी तबाह किया था। ये इतनी खतरनाक मिसाइल थी और इसी पाकिस्तान आगे लेकर चल रहा है। और अब देखिए कि फतेह 4 भी आ गई है दोस्तों। इनका रोना धोना खतरनाक हद तक जारी है, आपको सुनाता हूँ, मुलाजा करें। ये कई लोग बातचीत कर रहे हैं कि हमने फतेह 4 बना लिया, 750 किलोमीटर भारत के हर हेडक्वार्टर में, हर अड्डे पे हम लोग हमला करने में सक्षम रहेंगे। इनकी न्यूक्लियर बेस, हवाई बेस, हर जगह पे खतरा हो जाएगा और भारत के पास कोई इसका तोड़ नहीं है। कि उसने भारत की इस महाघातक मिसाइल की तर्ज पर ही अपनी नई मिसाइल बनाने का दावा कर दिया। फतेह 4 सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता करीब 750 किलोमीटर बताई जा रही है। इसमें एडवांस्ड एवियोनिक्स और आधुनिक नेविगेशन प्रणाली का भी दावा किया गया है। यह भी दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तानी आर्मी ने इस मिसाइल को भारत के S-400 एयर डिफेंस को चकमा देने के लिए तैयार किया है। पाकिस्तान की ISPR ने इस मिसाइल को हाल ही में गठित आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड की बड़ी उपलब्धि बताया है। यहां तक कि फतेह 4 के परीक्षण पर पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अपने वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई भी दे डाली। पाकिस्तान की सेना ने अपनी नई मिसाइल को बहुत ताकतवर बताया है। ये दावा भी किया है कि ये मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर काफी सटीकता के साथ लक्ष्यों पर प्रहार करने में सक्षम होगी। पाकिस्तानी सेना के दावों के मुताबिक उसकी इस क्रूज मिसाइल के लॉन्च का मकसद अपने मिसाइल सिस्टम को मजबूत करना है। पाकिस्तानी आर्मी के बयान में कहा गया है कि फतेह 4 उसकी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की पहुंच और मारक क्षमता को काफी बढ़ा देगी। पाकिस्तान फतेह से लेकर शाहीन, तैमूर, बाबर,
गजनबी, गौरी, अब्दाली, नस्र और अबाबील जैसी मिसाइलों के जखीरों का नाम लेकर पहले भी बड़े बड़े दावे करता रहा है। अपनी नई मिसाइलों और हथियारों के परीक्षण के दावे करके वो भारत से मुकाबला करने की तैयारी करता रहा है। लेकिन अब एक बड़ी खबर आ रही है, वो ये कि पाकिस्तान एक दावा कर रहा है कि उसने भारत के ब्रह्मोस जैसी क्रूज मिसाइल तैयार कर ली है। पाकिस्तान ने इस मिसाइल का नाम फतेह 4 रखा है और इसे मंगलवार को सफलतापूर्वक टेस्ट करने का ऐलान किया है। पाकिस्तानी सेना की ओर से कहा गया कि यह मिसाइल उनकी पारंपरिक मिसाइल क्षमता को और मजबूत करेगी और खास तौर पर भारत के पास मौजूद अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम यानी रूसी तकनीक पर आधारित S-400 ट्रायम्फ सिस्टम को चकमा देने में सक्षम है। IPSR यानी पाकिस्तान आर्मी के मीडिया विंग ने बताया कि फतेह 4 एक सतह से सतह पर मार करने वाली क्रूज मिसाइल है जिसकी रेंज 750 किलोमीटर तक है। ये 330 किलो वजन का वॉरहेड ले जा सकती है और लगभग 865 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ सकती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत बताई जा रही है कि ये टेरन हनिंग फ्लाइट यानी जमीन से बहुत निचली ऊंचाई पर उड़ सकती है, जिससे रडार इसे देर से पकड़ते हैं और इससे एयर डिफेंस सिस्टम को धोखा मिल सकता है। पाकिस्तानी सेना ने यहां तक दावा किया कि इस मिसाइल की लक्ष्य से चूक की संभावना केवल 4 मीटर है, जो उनके मिसाइल प्रोग्राम के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि बताई जा रही है। अब गौर करने वाली बात यह है कि ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज भी करीब 800 किलोमीटर मानी जाती है, यानी पाकिस्तान ने सीधा संदेश देने की कोशिश की है कि वो भारत के सिस्टम को चुनौती दे सकता है। फतेह 4 का आकार लगभग 7.5 मीटर लंबा है और ये 1530 किलो वजनी है। लॉन्च साइट का खुलासा भले ही ना किया गया हो, लेकिन पाकिस्तान इस टेस्ट के बाद अपने रक्षा वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को मील का पत्थर हासिल करने के लिए सम्मानित बता रहा है। राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इसे देश की वैज्ञानिक आत्मनिर्भरता का सबूत बताया। अब सवाल यह है कि क्या सचमुच ये मिसाइल भारत के S-400 जैसे मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकती है। S-400 दुनिया की सबसे उन्नत वायु रक्षा प्रणालियों में गिना जाता है, जिसकी क्षमता एक साथ 36 लक्ष्यों को ट्रैक करने और 400 किलोमीटर दूर तक मार करने की है। लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर किसी मिसाइल का डिजाइन ऐसा हो जो बहुत निचली ऊंचाई पर उड़ सके और उसका रडार सिग्नेचर कम हो, तो वो किसी भी रक्षा प्रणाली के लिए चुनौती खड़ी कर सकता है। खासकर जब हम लोग के कई मिसाइलें बड़े पैमाने पर एक साथ दागी जाती हैं, ड्रोन का इस्तेमाल हो और इलेक्ट्रॉनिक जामिंग की भी मदद ली जाए, तब किसी भी डिफेंस सिस्टम को मुश्किल हो सकती है। भारत के पास फिलहाल सिर्फ S-400 ही नहीं, बल्कि स्वदेशी आकाश NG और इजरायली बराक 8 जैसे अन्य इंटरसेप्टर सिस्टम भी हैं। लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरह फतेह 4 की क्षमता और गति को प्रचारित किया है, उससे साफ है कि उसका निशाना सीधा भारत की सुरक्षा प्रणाली रही है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि पाकिस्तान की फतेह 4 मिसाइल उसकी सैन्य क्षमता में नया इजाफा करती जरूर दिख रही है। कि भारत के पास ब्रह्मोस और S-400 हैं, तो पाकिस्तान भी उतनी ही तैयारियां कर रहा है। इसलिए दक्षिण एशिया में हथियारों की ये दौड़ थमती नहीं है, बल्कि हर साल और तेज होती जा रही है। हालांकि पाकिस्तान और भारत के बीच हथियारों और मिसाइल तकनीक की होड़ नई नहीं है, लेकिन इस बार पाकिस्तान का दावा कई सवाल जरूर खड़े करता है। वहीं पाकिस्तान की फतेह 4 की रेंज लगभग 750 किलोमीटर बताई गई है, लेकिन इसकी स्पीड सबसोनिक है, महज 865 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी गौर कीजिए कि ब्रह्मोस मिसाइल 3 गुना तेज है और फतेह 4 उससे कहीं धीमी। हाँ, इसमें टेरन हनिंग फ्लाइट की क्षमता है, यानी जमीन से सिर्फ 50 मीटर ऊपर उड़ सकती है, जिससे रडार पर देर से पकड़ी जाती है।
पाकिस्तान का यही दावा है कि ये भारत के S-400 को धोखा दे सकती है। नतीजा साफ है, ब्रह्मोस और फतेह-4 एक ही कैटेगरी के हथियार नहीं हैं। ब्रह्मोस कई ज़्यादा तेज, सटीक और भरोसेमंद साबित मिसाइल है और फतेह-4 का मकसद ज़्यादा पाकिस्तान का संदेश है कि वो अपनी मिसाइल क्षमता में इजाफा कर रहा है।